नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 5 दिसंबर 2021 और यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी अब कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये करेंट मार्केट सिनेरियो में क्या स्थिति हो सकती है। नया कोरोना का वेरिएंट आया हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, डेटा क्या बता रहा है, इन सब चीज़ का एनालिसिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां लाइव मार्केट में कॉल, स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस आपको मिलता रहता है। आईपीओ रिलेटेड जानकारी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए सबसे पहले कैंडल को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का ये जो कैंडल है ऊपर से रिजेक्शन दिखा रहा है और रिजेक्शन उम्मीद था कि जो ये पिछला वाला रिजेक्शन पॉइंट है काफ़ी तेज़ रिजेक्शन यहाँ से मिला था। देख रहे हैं, मैंने सेम यही बात आपको बोला था थर्सडे को जब मैं एनालिसिस कर रहा था फ्राइडे के लिए। तो मैंने ये बात बोला था कि यहाँ वाला जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा 29 तारीख के आसपास का ये रिजेक्शन पॉइंट है। 30 तारीख का यही रिजेक्शन पॉइंट सेम डे का भी बनेगा जब तक इसके ऊपर हम क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी कि 36,800 के ऊपर, तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते। इसने 36,844 का हाई लगाया, यानी कि इसने पूरा ट्रैप किया ऊपर के लोगों को जो यहाँ पे तेज़ी के लिए बैठे होंगे और वहाँ से सेम रिजेक्शन हो गया। तो ये एक बार टेस्ट किया, ये दूसरा बार टेस्ट किया है और भी एक आध बार टेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कमजोरी के आसार मैंने आपको पिछले भी बता दिए थे कि 36,500 हम 35,500 हमारा मजबूत सपोर्ट है। यहाँ पर पहला हम कमज़ोर कहाँ होंगे, जब हम 35,300 के नीचे निकलेंगे हम कमज़ोर हो जाएंगे। वहाँ पे हमें किसी से पूछना भी नहीं है, सेल कर देना है 34,700 के टारगेट के लिए, सीधा सीधे बात, ठीक है। बीच बीच में कहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है रिसेंट में, तो पहला सपोर्ट अब 36,000 के आसपास का है, क्योंकि लो अगर आप देखते हैं तो 36,062 का बना है। तो 36,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसके पास है अभी भी। 36,000 को तोड़ता है तो कहाँ तक गिर सकते हैं हम, 36,000 को तोड़ेगा तो 35,800 से लेकर 700 तक आने की कोशिश हम कर सकते हैं। 35,700 से 800 तक, 700 से 600 तक हम गिरने की कोशिश कर सकते हैं अगर ये 36,000 को ब्रेक करता है। तो ये नीचे सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस ऊपर अभी भी वैलिड है 36,800 से 900 का। मैंने सारे लेवल दिए हुए थे आप लोगों को, एग्जैक्ट परफेक्ट जगह से रिजेक्शन आपको वहाँ से मिला है। तो अब चलिए देखते हैं करंट सिनेरियो में क्या लेवल बन रहे हैं यहाँ पर और क्या चीज़ों को हमें देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले प्राइस, ये जो एरिया है यानी नीचे की तरफ में 35,300 और ऊपर की तरफ में 36,900, ये एक कंसोलिडेशन एरिया है। क्योंकि पीछे अगर आप देखते हैं हिस्ट्री तो यहाँ पे इंडेक्स ने कई मर्तबा अपने आप को एक्युमुलेट किया है, कई मर्तबा अपने आप को होल्ड किया है ना। 1 2 3 थोड़ा दिन के लिए होल्ड किया, फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके रेंज में यहाँ पे होल्ड किया। अभी उसी सिनेरियो को, हिस्ट्री को ये रिपीट कर रहा है, उसी सिनेरियो को रिपीट करता है। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग दोनों साइड के तैयार हैं। नीचे 35,300 को तोड़ेगा सेल करेंगे, ऊपर कुप करेगा तो बाय करेंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो हमें ये दिमाग ही नहीं लगाना है कोरोना आता है, नया वेरिएंट आता है, लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन लगेगा मार्केट में गिरावट आएगा तो पुट खरीदेंगे, सीधी सी बात है। नहीं आता है, सरकार इसमें अनाउंस कर देती है कि कहीं कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ सही है, ऊपर की तरफ जाएगा, कॉल खरीदेंगे लेवल के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोरोना का उतना कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पहले से सारे लोग तैयार कर चुके हैं अपने आप को, माइंडसेट तैयार है, पहले बार हिस्ट्री देख चुके हैं हम लोग कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या हो सकता है। तो लोग तैयार बैठे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ये समझते हैं। देखिए ऑप्शन चेन पे हम आएंगे तो यहाँ हमारा पुट कॉल रेशियो 0.6649 है, यानी कि ये कंफर्ट जोन है जहाँ पे हम ओवर सोल्ड सिनेरियो में हैं, यानी कि सेल बाउंस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेंज है। अब हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं ये भी देखेंगे। तो क्लोजिंग हमारा हो गया है 36,200 के आसपास में, बिल्कुल 36,197 पे क्लोज कर रहे हैं, यानी हम 36,200 के पास में एट द मनी बैठे होंगे, है ना। 36,200 के पास में इस जगह पे हम कहीं ना कहीं एट द मनी बैठे हुए हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, इधर हमारा सपोर्ट है। 36,200 का अगर मुकाबला देखते हैं तो हम 2,32,200 का कॉल राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है। 2,32,200 कॉल राइटर, जिसमें कि 1,73,875 सेम डे जुड़ा था फ्राइडे के दिन। और यहाँ पे अगर हम पुट की बात करते हैं, और उसमें भी ये पुट राइटर नहीं है, पुट बायर है, इसका मतलब ये कमजोरी को दिखा रहा है, ठीक है। पुट बायर जो होता है एक्चुअली कॉल राइटर का सपोर्टर होता है। तो
200 पर इसको एक रेजिस्टेंस मिला है। नज़दीकी रेजिस्टेंस 36,200 का ही है, लेकिन चूंकि हम क्लोज ही 36,197 पे कर रहे हैं तो फिलहाल हम इसको मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे, मिडिल पॉइंट। क्लियर है ना? अभी देखेंगे, फिर हम लोग पूरा पैटर्न वाइज भी समझेंगे। अब हम 36,300 पे आते हैं। 36,300 पे मुकाबला है 3,26,350 का कॉल राइटर है, और इधर हम देखते हैं तो ये 2,13,875 जो है सेम डे फ्राइडे के दिन ऐड हुआ है। और इधर अगर पुट बायर, ये भी पुट राइटर ने पुट बायर यानी ये भी नीचे की तरफ में ही देख रहा है, तो इसका मतलब है कि 36,300 एक इम्पॉर्टेंट इसके पास में आपका लेवल बन सकता है, रेजिस्टेंस एरिया। सही है। 36,400 पर देखते हैं तो यहाँ में 3,43,400 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, और यहाँ पर अगर हम पुट को शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, पुट शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट किया गया था, राइट किया गया था, अब उसको बाय कर रहा है। ये भी एक्चुअली बायर ही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कॉल राइटर को सपोर्ट कर रहा है। तो 34,400 हमारा उसके बाद का रजिस्टेंस बनेगा। सॉरी 34,000 कह रहा हूँ, 36,400 का रजिस्टेंस बनेगा। 36,500 पे बड़ा रजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे 14,93,175 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर यानी पुट राइटर तो नहीं कहेंगे, पुट बायर है एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ, तो पुट बायर है, इसका मतलब ये भी नीचे की साइड में देख रहा है। इसका मतलब है कि अभी ये लेवल ब्रेक होना थोड़ा सा दिक्कत वाला संभावना हो सकता है, लेकिन मार्केट 2 दिन के गैप के बाद खुलेगा, कुछ न्यूज़ फ्लैक्चुएशन आएगा, कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी, कुछ बुरी न्यूज़ आएगी, तो उस पर भी नज़र रखना होगा। 6,37,925 का पुट पर बैठा हुआ ओपन इंच है, 14,93,175 पुट कॉल राइटर है, तो इसका मतलब 36,500 बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। 36,600 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 5,67,625 कॉल राइटर बैठा हुआ है। इसके सामने अगर हम पुट बायर को देख रहे हैं तो ये भी हम ज़्यादा नहीं, मात्र 1,26,000 है, लेकिन चलेगा। ये 36,600 को ही सपोर्ट कर रहा है कॉल राइट करने में। तो अभी मैं फ़िलहाल 200 के पास क्लोज है, तो मैं यहाँ से 400 पॉइंट की एक रैली लेता हूँ। आपको ज़्यादा लगे तो 500 की पॉइंट की रैली का रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल लेंगे। 36,700 तक चलते हैं तो 6,15,825, जहाँ पे 4,51,000, 4,51,000 सबसे ज़्यादा यहीं पे ऐड हुआ, और दूसरा ऐड हुआ है तो 36,500 पर ऐड हुआ है, 7,87,000 करेंट डे में। तो इसके मुकाबले में हम पुट बायर देखते हैं तो 1,33,500 के आसपास में बैठा हुआ है, तो 36,700 जो है हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए इसको हेवी रेजिस्टेंस और भी मिलेगा, वो है 37,000 के लेवल पे, जहाँ 17,69,925 कॉल राइटर है और 10,54,875 फ्राइडे के दिन ऐड हुआ है, लेकिन हम वहाँ तक अभी नहीं देखेंगे, हम 36,700 तक को ही देख के चलेंगे, इसकी ही एनालिसिस करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस है 300, 400, 500, 600, 700। सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं तो ऊपर की साइड में ज़रा हम सपोर्ट भी देख लेते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट खड़ा है। तो 36,100 पे हम बात करते हैं। 36,200 तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे भी पुट बायर ही बैठा हुआ है, यानी नीचे की लेवल को ही देखने की कोशिश कर रहा है। 2,70,400 का पुट बायर है, और यहाँ पे कॉल राइटिंग 1,28,700 है। अब आप देखिए 1,28,700 का कॉल राइटिंग है, पुट बायर हमारा 2,70,400, यानी कि कहने का मतलब है ये कह तो रहा है कि हम 36,100 को देख रहे हैं और 100 के नीचे जा सकता है, संभव है, क्योंकि ये बाय करके बैठा हुआ है। ये राइटर नहीं है एक्चुअली, ये सारे लोग बायर हैं, लेकिन फिर भी चूंकि पुट के साइड में तो कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, तादाद भी ज़्यादा है, संख्या भी ज़्यादा है, तो हम इसको एक नज़दीकी सपोर्ट लेंगे 36,100 का। 36,000 पे थोड़ा बड़ा सपोर्ट मिल सकता है इसको, जहाँ पे 11,49,775 के पास में पुट में ओपन स्टेज है। कॉल में देखते हैं तो 4,68,700 है, तो 36,000 का अगला सपोर्ट हमारा दिखेगा। 35,900 यहाँ पे देखते हैं मामला तो 2,71,300 का है, और कॉल में देखते हैं तो 38,350 के आसपास में है, तो 35,900। ओके, अब हम पहले देखते हैं कि क्या हमारा लोएस्ट प्राइस जो है कहाँ पे हम लोगों ने फ्राइडे को लो बनाया। तो जैसे ही हम आएंगे तो पता चलता है कि लो तो हमारा 36,060 के आसपास का है। इसका मतलब हम नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, तो हम नीचे 35,800 तक का एक रैली देख सकते हैं। अगर ये टूट गया तो लेवल 35,800-900 के आसपास गिर सकते हैं, तो मैं 800 के तरफ में ज़्यादा कंफर्ट रहूँगा कि 800 तक आना चाहिए अगर ये लेवल सपोर्ट तोड़ देता है तो ऊपर हम यहाँ 35,900 तक ऑलरेडी आए हुए हैं, और अगला सपोर्ट में 35,800 के आसपास देख रहा हूँ, जहाँ पे 2,98,300 के पास में ओपन स्टेज है पुट में, और कॉल में मात्र 1000 में है 26,125। तो हम 35,900-800 का भी एक सपोर्ट पकड़ के चलते हैं। तो ये 4 सपोर्ट है हमारे पास और ये 4 रजिस्टेंस है। देखिए थोड़ा बाय ऑन डीप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 35,700 तक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल 35,800 तक का ही सपोर्ट लेके चल रहा हूँ कि नहीं टूटना चाहिए, इनकेस जब तक कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए। तो चलिए
चलते हैं अब चार्ट पर और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। इसी वीडियो में दोस्तों मैं बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस कर देता हूँ, इसलिए आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बैंकिंग स्टॉक का भी लेवल मिल जाएगा। देखिए हमारा मेक और ब्रेक लेवल है 36,200 के आसपास का, ठीक है, ये लेवल हमें याद रखना है। अब हम क्लोजिंग इसी के आसपास में कर रहे हैं 36,200 पर, इसलिए हम कब बाय करेंगे। देखिए बाय में उतना कन्विक्शन फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है, अभी हमें ग्लोबल मार्केट भी देखना पड़ेगा, सिनेरियो क्या चल रहा है। लेकिन लगभग जहाँ तक मैं देख रहा था अपने मोबाइल पर तो ग्लोबल मार्केट में मिला जुला रुझान था। हाँ, अमेरिका मार्केट थोड़ा सा डाउन है। मैं अभी करेंट में एक बार चेक कर लेता हूँ यूएस मार्केट का क्या हाल चाल चल रहा है, और बुरी हाल है। लगभग पूरा वर्ल्ड मार्केट रेड निशान में टहलने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट थोड़ा नीचे की साइड का ही व्यू लेके दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आप बाय साइड में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, बाय करने के तरफ में रहना चाहते हैं, तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे 35,250 के ऊपर, सॉरी 36,250 के ऊपर करेंट सिनेरियो के आसपास में से अगर ये 36,250 के ऊपर निकलता है तो एक रिस्क बनेगा, बाय साइड में हम लेंगे। टारगेट इस कंडीशन में 36,350 से लेके 36,500 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है अप साइड में। उसके ऊपर फ़िलहाल मैं नहीं देखूंगा, हालांकि ऊपर के लेवल मैंने 700 तक नोट किए हैं, लेकिन जिस तरह का मार्केट दिख रहा है वो मुझे 36,500 तक का एक लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। 36,500 पे वहाँ तक पहुँच जाए तो काफ़ी है। अब यहाँ पर अगर आपने इसको बाय किया है इस टारगेट के लिए, तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। हालांकि मैंने भी फ्राइडे को एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया है, वो भी निफ्टी का कॉल ऑप्शन। पुट में अच्छा पैसा बना था मेरा फ्राइडे को निफ्टी में, तो मैंने उसी पैसे से एक कॉल ऑप्शन को 17,550 का कॉल ऑप्शन, सोचिए 17,500 या 500 का 50 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय करके रख लिया, एक ही लॉट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे अपना रिस्क पता है कितना लेना है, तो मैंने ले लिया। अब जो होगा देखेंगे कल क्या होता है। कॉल ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे, तो आप 36,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी यहाँ से ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये चीज़ें एक नॉर्मल कंडीशन में, सेल में ज़्यादा कन्विक्शन लग रहा है कि हम ठीक उसके पास में क्लोज कर रहे हैं। ये जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है 36,150 से लेके 36,100 के एरिया को अगर ये तोड़ता है तो ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल टूट जाएगा। देन इस सिनेरियो में हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा 36,000 से लेके 35,700 के एरिया का या 35,800 तक भी एक टारगेट लेके आप चल सकते हैं। 36,000 से लेके 35,800, बहुत ख़राब हो सकता है तो 35,700 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। देन आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन भी समझेंगे। पुट ऑप्शन को आप 36,100 के स्ट्राइक प्राइस का बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये कुछ सिनेरियो हो गए नॉर्मल में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तब क्या करना है, हमें इस बात पे भी चर्चा करना है। और गैप अप के सिनेरियो समझते हैं, चांस कम है लेकिन लेके चलेंगे। गैप अप कहाँ हो सकता है, गैप अप 36,200 पे ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होगा तो भाई 36,500। अब वो 36,500 का क्यों, क्योंकि जो ओपनिंग हुआ था फ्राइडे को वो 36,500 पे ओपन हुआ था, तो इस लेवल पे एक बार गैप अप हो सकता है। लेकिन ऊपर याद रखिए कि 36,500 पे हो जाए कि 36,600 पे हो जाए, यहाँ पे हेवी रजिस्टेंस है तो करेंगे हम सेल ही, ठीक है। नीचे का जो टारगेट खुलेगा वो 36,400 से लेके 36,100 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। देन आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन आपके पास 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स नीचे आएगा, है ना, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। गैप डाउन हो गया तब, तो गैप डाउन में हमें बाय ऑन डीप का स्ट्रैटेजी यूज़ करना होगा। हमें गैप डाउन भी समझ लेंगे। गैप डाउन में क्या करना है, देखिए गैप डाउन में हम 36,500 तक का सॉरी नीचे की साइड में 35,500 पर तो बहुत अच्छा सपोर्ट है 35,500। उम्मीद है अगर ये यहाँ से 500 पे नहीं ओपन होना चाहिए, उम्मीद है ये 35,700 पर ओपन हो जाए, 35,800 पे ओपन हो जाए, ये सब एरिया पे ओपन हो जाए। तो बाय हम कहाँ करेंगे, देखिए बाय हम 36,500 तक भी कर सकते हैं, 35,500 तक भी कर सकते हैं, यानी इस एरिया पे भी आ जाए तो हम बाय करेंगे। 36,500 600 इसके आसपास आ जाए तो और अच्छी बात है, जहाँ हम बाय कर सकते हैं। ये एरिया जो है ना 35,700 800, ये थोड़ा उतना कन्विक्शन मुझे नहीं दे रहा है बाय में मुझे मेरा जो कन्विक्शन है वो 35,500 वाला एरिया पे कि अगर इस एरिया पे आता है
35,500 पे, तब कहीं ना कहीं मैं बाय में हाथ लगाऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 700 से 800 के आसपास ओपन होता है तो आप थोड़ा वेट करें और मार्केट का मूवमेंट को समझे पहले 1 घंटा कि क्या मामला चल रहा है। 15-20 मिनट भी समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हमारा उस वक्त मार्केट सपोर्ट कर रहा है 700-800 पर, क्या होल्ड कर पा रहा है प्राइस को? अगर होल्ड कर रहा है तो एक छोटा लॉट डाल सकते हैं। मल्टीपल लॉट लेना हो तो एक छोटा लॉट वहाँ पर डाल के टेस्टिंग में डाल सकते हैं। अगर वो वहाँ से वो चल गया तो बाकी लॉट भी ऐड कर देंगे। नहीं चला और नीचे गिर गया तो नीचे के भाव पे अगर ये आ जाता है 35,500 पर तो हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटा लॉट डाला हुआ है। तो इस तरह से आप बाय करके चलें। ऊपर के साइड में बहुत टारगेट होगा, तो मैं 36,000 का टारगेट देख रहा हूँ, लेकिन इसके भी पहले जो टारगेट आएंगे वो 35,800 वाला एक टारगेट आपको बुक करना होगा। देन आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को ज़रूर बाय करेंगे, कॉल ऑप्शन को। और कॉल ऑप्शन कितने का रहेगा? तो भाई 35,600 के स्ट्राइक प्राइस का ही आप बाय करें, ज़्यादा बढ़िया होगा। 35,700 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो होगा गैप अप और गैप डाउन के। देखिए इंडिकेटर अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखें कि अभी RSI और MACD दोनों ही उस टेरिटरी में। RSI तो ओवरसोल्ड है, फिर भी हम लोग यहाँ पे ये चल सकता है कि एक बाउंस आ सकता है ऊपर, लेकिन MACD इसको सपोर्ट नहीं करा। मैंने यही बात आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बोला था कि MACD की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है जहाँ पे तेज़ी का रुझान बनाया जा सके। तो फिलहाल अभी मुझे कमजोरी ही नज़र आ रहा है मार्केट में। बीच बीच में बाउंस आएगा क्योंकि PCR वैल्यू ओवरसोल्ड है। आप 15 मिनट के सिनेरियो को देखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट के कैंडल को यूज़ करिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ये सारे मेरे 15 मिनट के चार्ट पे बने हुए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर की साइड में गया और यहाँ से ये एक लेवल भी था, पिछला मैंने बता दिया था कि इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे, और सेल हुआ 36,400 से डायरेक्ट 36,000 तक गिरने की कोशिश किया। अब जो ये होल्ड कर रहा है तो ये कहाँ होल्ड कर रहा है ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कई बार ये इंडेक्स रुका है आके, आप देखेंगे तो ये इंडेक्स इस एरिया पर कई बार रुका है। आप देखें ज़रा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे कई बार इंडेक्स ने सपोर्ट भी लिया, कंसोलिडेट भी किया, कंसोलिडेट करके नीचे टूटा, फिर ऊपर गया तो इसी एरिया पे कंसोलिडेट किया, फिर इसी एरिया पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में भागा, और ये भी फिर यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये नीचे के एरिया 36,000 को ब्रेक करता है तो यह अपना लोअर एरिया 35,600 35,500 को एक बार टच कर सकता है, दोबारा क्लेम कर सकता है। क्लियर है? यानी अगर ये 36,000 के एरिया को ब्रेक करता है तो 35,800 और 35,600 को एरिया को ये दोबारा से क्लेम कर सकता है सेल साइड में। ये ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा अगर ये इस सर ऊपर के जोन को ब्रेक करता है, 36,400 को ब्रेक करता है, तब ये ऊपर 36,600 से 36,700 तक दोबारा जाने की कोशिश कर सकता है। कौन? बैंक निफ्टी। तो नज़र रखें। अभी देखेंगे इसी को ध्यान से, इस ट्रेन लाइन के ऊपर इसको मैं आगे ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ट्रेन लाइन ड्रॉ। आप देखें कि अगर ये ट्रेन लाइन पर रेजिस्टेंस ले रहा था तो कितना हेवी कैंडल से इसको ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था और यहीं पे ये रेजिस्टेंस है, तो कितना हेवी कैंडल से ब्रेक किया। तो ऊपर नीचे आने के लिए भी इसने एक हेवी कैंडल यूज़ किया। अब ये जरा आप सोचिए कि यहाँ से ये ऐसे निकलता है तो ये कहाँ पे जाके टकराएगा, तो पता चलेगा इस एरिया पे टकराएगा, है ना। इस एरिया पर अगर टकराता है तो हमारा ये एरिया जो आता है 36,450 से 36,500 के आसपास का आता है। यानी जब तक इसके ऊपर अब नहीं जाए तब तक ये मजबूत नहीं हो सकता है बैंक निफ्टी। तो ध्यान रखें 36,500 के ऊपर क्लोजिंग पर करने के बाद 36,800 850 के टारगेट भी आ सकते हैं। ये आपको नज़र रखना है 15 मिनट चार्ट पे। तो उम्मीद है मैंने सारे लेवल आपको क्लियर कर दिए हैं बैंक निफ्टी के। पसंद आओ तो फीडबैक देंगे। अब चलेंगे ज़रा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खरीदना और बेचना चाहिए। तो बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों सबसे पहले हम लोग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट करेंगे। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखिए रेजिस्टेंस एरिया है 1145 के रुपए ऊपर, ठीक है। पहले मैं इसको डेली के चार्ट पे कन्वर्ट करूँगा। बिल्कुल 1150 से 45 यही रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग 1136 पे कर रहा है। 1150 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर सस्टेन देन 1200 के टारगेट होगा। लेकिन जैसा कि सोमवार का सिनेरियो लग रहा है इसको ऊपर ब्रेक करने में परेशानी हो सकता है, तो 1100 का सपोर्ट है, इसके नीचे जाने पे सेल आउट हो जाएगा। एक्सिस बैंक 700 का रेजिस्टेंस, हेवी रेजिस्टेंस, 700 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक हम लोग नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, अपने नीचे के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है किसी भी कारणवश 670 के नीचे, तो 660 के लिए सेल किया जा सकता है। 290 के ऊपर क्लोज करने दीजिए बंधन बैंक को, देन हम लोग पोजीशन के बारे में सोचेंगे, अभी अवॉइड करके चलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा 90 के ऊपर क्लोज करेगा तब नया पोजीशन बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। 90 के ऊपर जाने के बाद 92 93 के टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया
56 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 56, 57, देन 58 से 60 का टारगेट। कैनरा बैंक एक 210 के ऊपर निकलेगा तो 220 तक का टारगेट। फेडरल बैंक की बात करें 90 के ऊपर फेडरल बैंक निकलता है तो 92, 94 के टारगेट बनेंगे। HDFC बैंक की बात करें 1540 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर जब तक ये नहीं जाए पोजीशन नहीं बनाएंगे। हालांकि अपने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है 1500 के सपोर्ट के साथ, नीचे 1500 को ब्रेक करेगा तो जरूर सेल का पोजीशन बनेगा। ICICI बैंक की बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन यानी कि कुल मिला के 710 का लेवल अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 700, 690 के टारगेट के लिए। ऊपर 730 को ब्रेक करता है तो 740 से 50 के टारगेट बनेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टॉक, पोर्टफोलियो स्टॉक, नीचे के एरिया पर जब भी मिलेगा बाय का पोजीशन जरूर बनाने की कोशिश करेंगे लंबे समय के लिए, इंट्राडे नहीं करना है उसमें। इंडियन बैंक की बात करें तो 150 के ऊपर जाएगा तो 160 तक के टारगेट दिखाएगा, नीचे 140 के गिरेगा तो 130 तक के टारगेट बनेंगे। इंडसइंड बैंक देखिए रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, नीचे से अच्छा बाउंस आया और अपने 1, 2, 3, 4 और ये 5 टाइम का जो सपोर्ट था उसको तोड़ के गया। अब यही इसके लिए हेवी रेजिस्टेंस है, तो फिलहाल अभी नहीं टूटेगा, जब तक कि एक अच्छा वॉल्यूम नहीं मिले टूटेगा नहीं। 965 के ऊपर निकलेगा तो 985 तक के टारगेट बनेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक नीचे आ चुका है और नीचे की साइड में एक सपोर्ट लेने की अपना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। 1910 ये 1900 को पकड़ के चलते हैं, 1900 के नीचे आएगा तो सेल कर देंगे 1875 से 50 के टारगेट के लिए। 1950 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2000 के टारगेट के लिए। PNB बाय ऑन डीप करेंगे, नीचे के डिक्लाइन मिलता है तो हमें पोजीशन बनाना है लंबे समय के लिए। 40 के ऊपर जाएगा तो और भी मजबूत हो जाएगा। RBL बैंक 200 के ऊपर क्लोज करने दीजिए, फिर पोजीशन के बारे में सोचेंगे। SBI 480, 485, 490 हर्डल है, ब्रेक जब तक नहीं करे पोजीशन नहीं बनाएंगे। नीचे देखिए जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अब इसका सपोर्ट नीचे खिसक गया यानी कमजोरी दिखा रहा है, 460 के बाद तो ये तेज गिरावट दिखाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 48 के ऊपर जाएगा तो 50 के टारगेट बनेगा। और यस बैंक अभी अवॉइड करें, लंबा पोजीशन बनाना नहीं है, जो पोजीशन बना रखा है उसी को रखिए। ऊपर चला गया 15 के ऊपर, देन कुछ क्वांटिटी ऐड करना हो तो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसमें खोने को ऐसे कुछ भी अब बचा नहीं है, तो पोजीशन ज़रा संभल कर बनाए। तो ये है बैंकिंग स्टॉक पर पूरा व्यू और बैंक निफ्टी पे। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक दें। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।